मामूली बातें याद नहीं, बस बहुत हो गया। अगर आपने अभी ये माफी नहीं मांगी तो ये फंक्शन अभी खत्म हो जाएगा। कहें कि वो सब झूठ था, बहतान था। कुछ कहने की जरूरत नहीं है नसरीन आंटी, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। इसका मतलब आप कुछ नहीं कह रही, तो फिर बात खत्म। अम्मी आप क्यों नहीं कह देती? आप क्यों नहीं कहती कि आपने अरसला पर सिर्फ इल्जाम लगाए थे, वो सब झूठे थे क्योंकि आप उससे नफरत करती थी। आपने जो कुछ भी इससे कहा था इसके बारे में वो सब गलत था। अरसला सिर्फ शराब के घर बीच आने की वजह से आई थी, उनकी बीमारी की वजह से। इसका उसका कोई रास्ता नहीं। आप क्यों नहीं कहती? काश आपने ऐसा ना किया होता नसरीन आंटी। जो जहर आपने उगला था मेरे अब्बा वो बर्दाश्त ना कर सके। क्योंकि वो मेरी तरह सख्त जान नहीं थे, तो वो चले गए। मुझे अफसोस है, मैं माफी चाहती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नसरीन आंटी, क्योंकि आपके अफसोस करने से अब्बा वापस नहीं आएंगे। खैर, मैंने माफ किया आपको। और बाकी सबको। आपने जितने मुझ पे एहसान किए शारा, ये आखिरी एहसान सबसे भारी और सबसे बड़ा है। इतना बड़ा क्यों? इसका बोझ भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो फिर बताइए, कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं आपका? अर्शला, 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 एक बार मेरी बात सुनो, सिर्फ एक बार। अर्शला, तुम खामोश क्यों रही? इतना कुछ होता रहा अर्शला, तुमने मुझे बताया तक नहीं अपने दुख के बारे में, अपनी परेशानी के बारे में। क्यों? सब कुछ अकेले सहती रही। इतना बुरा किया था मैंने? बोलो, कुछ तो बता सकती थी मुझे। और कुछ नहीं तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मार देती जब मैं वो बकवास कर रहा था अर्शला।
मैं क्या कहती तुम्हें आतिफ? रह ही क्या गया था तुम्हारे मेरे बीच में कुछ कहने के लिए? पलक झपकते सभी खत्म था। नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ अर्सला। मैं सारी जिंदगी तुमसे मोहब्बत करता आया हूं और हमेशा करता रहूंगा। मुझे मेरी बदनसीबी ने बर्बाद की और तुम्हें तुम्हारी खामोशी ने अर्सला। अब ये सब बातें बेमायनी हैं आतिफ। वो वक्त बहुत पीछे रह गया है। दरअसल मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, ना तुमसे ना किसी और से। और जानते हो आतिफ, मैंने समझ लिया है कि जिन रिश्तों में बार बार सफाई देनी पड़ जाए ना, वो रिश्ते नहीं गलतफहमी होते हैं। और गलतफहमी को जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए तो अच्छा होता है। जो आज है वही सच है। बात सुने, वो हम शेल्टर होम से आए हैं, बादशाह साहब से मिल रहे हैं। क्या काम है आपको? वो उनकी वालदा जो है हमारे शेल्टर होम में है और उनकी तबीयत कुछ है। आप कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं, बोले, जोर से बोलो। देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ज्यादा बोले ना। रिलैक्स।
वो मैं बीजान, आप कौन है? मैं इनकी बेटी हूँ। अरसला? हाँ जी। देखिए वो दो नाम बार बार ले रही थी, एक अरसला और दूसरा। वो सही तो हो जाएंगी ना? बहुत देर हो चुकी है और उनकी तबीयत बहुत खराब है। आप उनसे मिल सकती हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा बात ना करें। ये सामने वाले रूम में। शुक्र है तुम्हें देख लिया। अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। शाहराम कहाँ है? वो अरे तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? अरे बस अरे वो और कितनी देर कब से मुंतज़िर हूँ उसकी। अब ज्यादा बात नहीं करें। जब आप ठीक हो जाएंगी ना तो हम बहुत बात करेंगे। अभी बस आराम करें। आराम है बेटा। अरसला शाहराम का बहुत ख्याल रखना हमेशा। खुदा तुम दोनों को खुश रखे। आप बाहर जाएं प्लीज। पेशेंट के पास ज्यादा रुकने की परमिशन नहीं है यहाँ।
नसरीन, कहो तो तुम्हारे लिए भी चाय बनवाऊं? पी लो, फ्रेश हो जाओगी। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अम्मी को लगता है अपनी इंसल्ट का गम खा रहा है, बहुत गुस्से में है। ये शहराम की वजह से मुझे माफी मांगनी पड़ी। भले ये भी कोई बात हुई है? मैंने तो अरसला के बाप को नहीं मारा ना। शायद जुबिया की मंगनी का मौका ना होता ना बासित, तो मैं अरसला के आगे कभी ना झुकती। क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? भाई तुमने खुद ही कहा था कि शाराम और जुबिया की शादी के लिए तुम कुछ भी कर सकती। हाँ, तो देखे ना, आहिस्ता आहिस्ता सारी रुकावटें हटा दी ना मैंने, तभी तो ये नौबत आई है। ना बीजान जाती, ना शाराम की आंखें खुलती। अल्लाह का शुक्र है, उससे अकल आ गई। अम्मी, उस अरसला की शक्ल देखी थी आपने? कितनी मायूस और अफसुर्दा लग रही थी वो। बेचारी के सारे ख्वाब टूट गए। वो तो यही समझती थी ना कि शराम उसे बीजान की वजह से नहीं बल्कि सचमुच पसंद करता है। अब बस खुदा करे हमें कभी अरसला का सामना ना करना पड़े। बेटा, तुम भी ध्यान देना, शादी के बाद ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। अच्छे खासे शादीशुदा आदमियों को बेवकूफ बना लेती है। आप बेफिक्र हैं। चले, अब मैं आराम करने जा रही हूँ। हाँ बेटा, जाओ आराम करो। कल से शादी की तैयारी शुरू करनी है, 4 हफ्ते ही तो रह गए। जाओ बेटा। गुड नाइट। बासित, हमारी बेटी कितनी खुशकिस्मत है ना। हेलो अरसला। अरसला, कहाँ हो तुम? इतनी देर हो गई है, मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। सब खैरियत तो है ना? तुम अभी तक घर नहीं आई। अरसला, मुझे बताओ कहाँ पे हो तुम? मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। तहसीन बाजी, वो बीजान की तबीयत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। मैं घर नहीं आ सकती। मेरी तकलीफ का तुम्हें कोई एहसास नहीं है और इसकी तकलीफ का तुम्हें बहुत एहसास है। कौन है ये तुम्हारा? तुम्हें गलत फहमी हो रही है। नहीं, मैं ठीक कहती थी ना कि पैसे की चमक दमक ने तुम्हें अपना लिया है। तुम्हें ही हमारे छोटे छोटे घर क्यों पसंद आएंगे? तुम्हें ये अमीर ज्यादा मिल गया है ना। जिन रिश्तों में बार बार सफाई देनी पड़ जाए ना, वो रिश्ते रिश्ते नहीं गलत फहमी होते हैं। और गलत फहमी को जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाए तो अच्छा होता है। सिर्फ सलाम। हेलो शाहराम में एक बहुत बुरी खबर है। क्या? अच्छा, मैं आता हूँ। जी। मिस अरसला, सॉरी, हमें बहुत अफसोस है। आप ऐसा कीजिए कि इसी को बुलवा लीजिए फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए।
अरसला, काश आप कुछ दिन पहले आ जाते शराम साहब, तो शायद कोई बेहतरी की सूरत बन जाती। एनीवे, मुझे बहुत अफसोस है। ये तो मेरी बदकिस्मती है डॉक्टर साहब, मुझे इस बारे में पहले नहीं पता था, वरना कभी भी। वो हमारे शेल्टर हाउस में काफी अरसे से थी। बेचारी बहुत इंतजार करती थी कि कोई उससे मिलने आए, लेकिन कभी कोई मिलने आया ही नहीं। बहुत साबिर औरत थी। खैर, बहुत अच्छा किया है जो आप आ गए। ये एक लेटर मिला है उनकी तकिए के नीचे से, अभी शेल्टर हाउस से आया है, जिसमें उनकी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया गया है। उम्मीद है आप उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए पहले हमें बादशाह साहब को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अरे शराब बेटा, अरे ये सब अचानक कैसे हो गया? बीजान तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। यकीनन गफलत हुई है डॉक्टरों की। अरे मैं केस करूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। बेटा, हमें तो किसी ने इत्तला तक नहीं दी, वो तो फोन आया तो हमें पता चला। कम से कम तुम्हें हमें फोन करके बता देते शाहराम। हद कर दी तुमने लापरवाही की। अब लोगों की बातें तो हमें सुनना पड़ेंगी ना। अम्मी, शाहराम कितने परेशान लग रहे हैं, कि हालत तो देखें, पूरी रात टेंशन में गुजारी होगी। शाहराम, तुम मैयत अपने घर क्यों लाए हो? बीजान मेरी माँ है, मेरी। उनकी मैयत मेरे घर में होनी चाहिए। पूरा खानदान वहां इकट्ठा हो रहा है और तुम मैयत यहाँ लेकर आ गए। एम्बुलेंस मैंने मंगवा ली है, मैं अपनी माँ की मैयत अपने घर लेकर जाऊं। नहीं सर, आप कहीं नहीं ले जा सकते। इदारे ने आपकी वालदा की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक मैयत शहराम साहब के हवाले करने को कहा था, इसलिए ना ही आप तदफीन में शरीक हो सकते हैं और ना ही उनका दीदार कर सकते हैं। अब तो आपको समझ आ गया कि बीजान को मैं अपने घर क्यों ले आया। बेवकूफों वाली बातें मत करो। अरे सब लोग मेरे घर में जमा हो रहे हैं, खानदान वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? लोग बातें करेंगे। बीजान मेरी माँ है, मैं उनकी मैयत लेकर जाऊंगा। हटो मेरे रास्ते से। आप अंदर नहीं जा सकते, मैं आपको इस बात की हरगिज इजाजत नहीं दे सकता। शायद इसी तरह आपको अपना असली चेहरा नजर आना शुरू हो जाए। आज से मेरा आप सबके साथ ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए होगा। शहराम, इज्जत इसी में है कि आप लोग यहाँ से चले जाए। इनको दे दो, गेट बंद करो। सर, ये बीजान की वसीयत। अपनी जिंदगी के आखिरी दिन मैं उस इदारे में गुजार रही हूं जहां का सर्द माहौल मुझे
और मेरी जैसी और भी बदनसीब माओं को हर वक्त खौफजदा रखते हैं। मगर हम बेबस हैं, जानते हैं इस आरसी दुनिया में यही हमारा आखिरी ठिकाना है। हम कभी भी अपने घरों को वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ वापस ले जाने की नियत से नहीं छोड़ा जाता। मैं भी यहाँ से मरकर ही निकलूंगी। तो मेरी आखिरी ख्वाहिश और वसीयत सिर्फ इतनी है, मुझे मरने के बाद मेरे बेटे बासित के घर हरगिज़ न ले जाया जाए। उसे न मेरी तदफीन में शिरकत की इजाजत है और न मेरा चेहरा देखने की। मैं अपनी आखिरी जिम्मेदारी शहराम और अरसला के सुपुर्द करती हूँ, और अगर इन दोनों से राब्ता न हो फिर इदारा मुझे लावारिस करार देकर अल्लाह की जमीन पर कहीं भी दफन कर दे। बासित अहमद से अपना हिसाब मैं रोजे महशर पर उठा रखती हूँ। मुझे माफ कर दे बीजान, मैं इतनी बड़ी सजा का बोझ नहीं उठा सकता। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे। मैं कैसी बदनसीब औलाद हूं जो आखिरी वक्त अपनी मां की खिदमत न कर सका, न उसका चेहरा देख सका, न उसका जनाजा उठा सका। मैं कैसा बदनसीब हूं। बीवी की बातों में आकर अपनी जन्नत अपने हाथों से गवा दी मैंने। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। बीजान मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। शनाज, ये अचानक से तुमने वापस जाने का क्यों फैसला कर लिया? हम साथ ही आए थे, साथ ही चलते ना वापस। नहीं सुरैया बाजी, मेरे दिल पर बहुत बोझ है अरसला की तरफ से। इतने दिन हो गए, जाने दे मुझे। मेरी मानो तो जाके मिल लो ना उससे, इससे तुम्हारे दिल का बोझ हल्का होगा, वरना वापस जाने का कोई फायदा नहीं होगा। किस मुंह से जाऊं सुरैया बाजी, नहीं है हिम्मत मुझ में। हम इतने खुदगर्ज बन गए कि उसकी जिंदगी तबाह कर दी, अपनी ख्वाहिशों की नजर कर दिया। हम ये भी भूल गए कि उसकी भी खुशी है, उसे भी जीने का हक है। अपनी ख्वाहिशों की नजर कर दिया अपनी औलाद को। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो। अरसला जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जो अपनों के हाथों अपनी खुशियां खो देती हैं। मसलियातें, जवाज, दलीलें, पता नहीं कौन कौन सी दीवारें उनके गिर्द खड़ी हो जाती हैं। न रिहाई न कैद। मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? मैंने क्या किया है? याद नहीं है आपको? अब्बा ने ही मंगनी खत्म की थी अरसला से आतिफ की, गुस्से में आकर। याद है? नहीं माँ, मसला क्या तुम्हारा? क्यों शोर मचाया हुआ तुमने? नहीं बेटा, बस शहनाज ने जाने का फैसला कर लिया था तो हम उसी की बहस कर रहे थे, कुछ नहीं। जा रही हैं आप? अपनी बेटी को अपने साथ लेके जाओ, इसे मैं यहाँ पर नहीं रख सकता और ये मेरा आखिरी फैसला है। आतिफ क्या? आप तो कुछ नहीं कहिएगा। नहीं, ऐसे ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आतिफ ऐसे मत करो, मेरी बात सुनो आतिफ।
फारसे से बात करो, करीब मत आओ मेरे। बोलो क्या कहना है तुम्हें? ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं देख सकती तुम्हारी नजरों में अपने लिए नफरत। इतनी बर्दाश्त है तुम्हारे अंदर? बड़ा छोटा दिल है तुम्हारा था। अभी तो आगाज है नईमा। जो नफरत है तुम सारी उम्र लोगों में बांटती आई हो ना, और तुम तो वापस आ रही है और सारी उम्र आती रहेंगी, क्योंकि आप जो दूसरों को देते हैं वही आता है ना आपके पास। यही जिंदगी का उसूल है। मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा कसूर है कि मैंने तुमसे बेपनाह मोहब्बत की। मैंने तुम्हें इतना चाहा है, मैं सच्ची में कसम। मुझे भी यही गलतफहमी थी अपने बारे में कि मैंने अरसला से बड़ी मोहब्बत की है, पूरी सच्चाई और शिद्दत के साथ। लेकिन नहीं, मैंने अरसला से कभी मोहब्बत नहीं की, और नईमा ना ही तुमने मुझसे मोहब्बत की है। हम जैसे लोग जो है ना, वो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, किसी और की परवाह नहीं करते, अपनी गर्ज के गुलाम है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। जिससे मोहब्बत का दावा करते हैं ना, उसकी जिंदगी में आग लगा देते हैं। नहीं, आतिफ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और मैंने किया है। तुमने देखा है ना। तुम कुछ भी कह लो, कम से कम मेरी मोहब्बत पर तो शक ना करो ना। मोहब्बत का तो नाम मत लो, क्योंकि जब मैं तुम्हें और अपने आप को देखता हूं ना, तो मुझे मोहब्बत के नाम से नफरत होने लगती है। मैंने अरसला को बर्बाद कर दिया, और तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। कि सजा तो मिलनी है ना इसकी, हम दोनों को। तुम शहनाज वाला के साथ वापस चली जाओ। एक एहसान करूंगा तुम पे, तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता नईमा। यही मेरा आखिरी फैसला है।